भगवद गीता क्लास में। जैसा कि हम लोग गीता जयंती के अवसर पे हम लोग हर रोज जो है हम लोग अलग अलग टॉपिक को लेकर के हम लोग अध्ययन करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा चर्चा का विषय है वो चतुश्लोकी गीता के ऊपर है। चतुश्लोकी गीता जो है, जिस तरह से गीता को यदि पूरा पढ़ना संभव नहीं है, मतलब कि किसी के लिए मान लीजिए समय नहीं है इतना कि पूरा गीता को पढ़ सके, या किसी कोई बहुत उत्सुक है कि मुझे जानना है कि पूरा गीता में क्या है, तो उसके लिए और अदरवाइज भी कि यदि हम इस 4 श्लोक को का सार समझ जाते हैं, मतलब सिद्धांत के तौर पे इसको हम समझ जाते हैं कि 4 श्लोक में क्या कहा गया है, तो ऐसा मानना चाहिए कि हम पूरी गीता को हमने समझ लिया है, पूरे गीता का ज्ञान जो है आप मतलब कि हमें हो चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण आज का जो है ये जो 4 श्लोक है वो है। और हालांकि गीता के सारे श्लोक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो है खास करके क्योंकि 4 श्लोक में जो है पूरे गीता का जो है सार के रूप में, जिस्ट के रूप में वो दे दिया गया है, इसलिए जो है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इतने कम समय में इसको कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। और तो हम लोग प्रारंभ करते हैं इसको, प्रयास करेंगे हम लोग। और गीता का जैसे कि उच्चारण करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, गीता के श्लोकों का उच्चारण करना। तो हम लोग पहले उच्चारण करेंगे श्लोक का और फिर जो है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो पहला श्लोक इसका जो है वो 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। आप लोग बोलिएगा मेरे पीछे पीछे, मैं निकाल लेता हूँ। और ये श्लोक जो है सॉरी 9वां अध्याय है ना, सॉरी 10वां अध्याय है, 10वां 10.8 है। तो ये शेयर कर सकते हैं क्या श्लोक स्क्रीन पे, ताकि बाकी भक्त भी देख पाए। जी प्रभु जी, अभी करता हूँ। तब तक बोल सकते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विताः। सभी लोग बोलिए, गीता का जो श्लोक है बहुत उनको बोलना चाहिए, उसके बोलने से हमारी शुद्धि होती है। चर्चा करेंगे हम लोग इस पर कितना लाभ होता है। तो हम लोग एक और उच्चारण करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य अहं प्रभवो सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं मत्तः प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते इति माम् मत्वा भजन्ते बुधा मां भाव समन्विता। बुधा भाव समन्विताः। तो समय का मत हम लोग इसका जो शब्दार्थ है उसको स्किप करते हैं, अनुवाद पे आते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। प्रत्येक वस्तु मुझी से ही उद्धृत है। जो बुद्धिमान जो बुद्धिमान जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, यह भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में वो वे मेरी प्रेम वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं लगते हैं तथा हृदय से तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। पूजा में तत्पर होते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है। हम लोग भी भौतिक जगत में हैं और हम लोग आध्यात्मिक जगत के वास्तव में हैं, लेकिन हम लोग भौतिक जगत में जो है अभी फंसे हुए हैं। तो दोनों जगत के कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही जो भली बात इस चीज को जान पाते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। क्या बता रहे हैं कि वो जो भली भांति इस बात को जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। यहाँ जो ये यूज किया गया है कि जो इस चीज को जानते हैं, जो इस चीज को भली भांति जानते हैं, है ना। और इसका यदि हम शब्दार्थ में देखें तो क्या लिखे हैं, हम बता रहे हैं कि मत्वा जानकर, है ना, इति मत्वा भजन्ते माम, इसको इस प्रकार जानकर मेरी भक्ति में लगते हैं। तो जानना और इसको एक होता है मानना, कि जानते तो हम सब लोग हैं। सभी लोग कहते हैं कि कण कण में जो है भगवान का वास है और भगवान की इच्छा के बिना जो है एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये जानते हैं। लेकिन यदि इसको हम इस बात को यदि हम मान लेते हैं तो जब मान लेते हैं तो निश्चित रूप से जो है हम भगवान की भक्ति में फिर लग जाते हैं। हम उन पे जो है निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब कुछ भी हमारे जीवन में होता है, उतार चढ़ाव हो चाहे कुछ भी हो, तो हम पूरी तरह भगवान पे फेथ करते हैं कि वो जो कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमारे भले के लिए कर रहे हैं और उनकी मर्जी से हो रहा है। और चूंकि उनके मर्जी से हो रहा है और भगवान सभी जीव के प्रति बहुत दयालु, बहुत ही हितैषी हैं, वो कभी जो है वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। तो इस बात को जब हम मान लेते हैं, जान करके मान लेते हैं, तो फिर जब हम निश्चित रूप से भगवान के भक्ति, उनकी सेवा में हम लगते हैं। तो इसका तात्पर्य जो है काफी लंबा है और तात्पर्य के माध्यम से जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से कि किस तरह से भगवान जो है सभी के चीजों के कारण है। अहम सर्वस्व प्रभवो, है ना, मत्तः सर्वत्र प्रवर्तते, मतलब जितना भी चीज है सबका उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। प्रभव मतलब होता है उत्पत्ति कारण, अनुवाद में आप लोग देखे होंगे। और मत्तः सर्वत्र प्रवर्तते, तो सारी चीज है वो मुझसे ही उद्भूत होती है। भगवान गीता में कहते भी है ना कि जितने भी जीव हैं वो सब कौन है, वो सब मेरे अंश हैं। जितने भी जीव है वो सब मेरे अंश हैं, वो कहते भी है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इस बात को फिर से जो है वो रखते भी हैं। ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे श्लोक भी कोट किया है ब्रह्म संहिता का, ब्रह्म संहिता का श्लोक यहाँ पे कोट किया हुआ है तात्पर्य में, जिसमें कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कहते हैं सभी कारणों के कारण है। कोई चीज हो रहा है तो उसका जो है कुछ कारण हो सकता है, कोई पर्टिकुलर चीज का। जिससे मान लीजिए सपोज कि मैं लेक्चर सुन रहा था प्रभु जी का एक, तो वो बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे डेंगू के का, मुझे काफी वो सटीक लगा उदाहरण, बहुत अच्छा लगा वहां पर। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे डेंगू हो गया, तो एक प्रश्न मतलब यदि वो आएगा क्वेश्चन कि डेंगू क्यों हुआ, क्या कारण है डेंगू होने का। एक होता है कि जो है डेंगू का जो मच्छर जो है उसने वो काट लिया होगा, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। तो ये हो गया इमीडिएट कॉज कि मच्छर काटने से हो गया। लेकिन यदि उसको थोड़ा शास्त्रों के हिसाब से हम देखने का प्रयास करें तो मच्छर, मान लीजिए हम घर में रहते हैं, घर में 10-12 लोग हैं, तो मच्छर और लोग को भी काटा लेकिन और लोग को नहीं हुआ, मुझे हो गया। मतलब हो सकता है कि मेरा जो है इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा वीक होगा, है ना। और इस तरह से, और हमारे इस तरह से जो है पूर्व के कर्माज होंगे जिस कारण से मुझे ऐसा शरीर मिला कि मेरा इम्यून सिस्टम वीक है और मच्छर काटने से मुझे तो डेंगू हो गया, बाकी लोग को नहीं हो गया, नहीं हुआ। तो ये भी एक कारण है ना। इसको बोलते हैं रिमोट कॉज, थोड़ा जो दूर का कारण होगा, थोड़ा और अंदर गया हुआ। और एक चीज है कि ये जो कर्म का सिद्धांत है कि कर्म के हिसाब से शरीर मिलता है, शरीर के हिसाब से हमें सुख और दुख भोगना पड़ता है,
ये सारे को कंट्रोल कौन कर रहा है, सबको जो मैनेजमेंट इसका कौन देख रहा है, वो भगवान देख रहे हैं। तो भगवान जो है वो मूल कारण है, वो हो गया अब्सोल्यूट कॉज। इस तरह से जो है सर्व कारण कारणम, भगवान यदि हम सब चीज का अब्सोल्यूट जो कॉज देखेंगे, हम जो रूट में कॉज देखेंगे कि मूल कारण क्या है, तो वो फिर हमें वो पहुंचता है फिर भगवान के पास ही पहुंचता है। और इसलिए जो है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते भी हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। इस तरह से जो है भगवान जो है, तो भगवान वही जो है भगवान जो यहाँ पर भी कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं समस्त अध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, जितने भी जगत है उसका मैं कारण हूँ, अध्यात्म जगत है चाहे भौतिक उसका मैं सब कारण हूँ, और सब चीज जो है वो मेरे से ही आया हुआ है, उद्भूत हुआ है। और इस बात को जब भली भांति जान लेंगे तभी जो है कोई जो है जान करके जब उसको मान लेंगे तभी जो है वो इस तरह से प्रेमा भक्ति में लगते हैं और पूरी तरह से मेरी जो है पूजा होती करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, तो प्रहलाद महाराज जो है एक बार जो है प्रश्न करते हैं उनके पिता हिरण्यकशिपु कि पूरा जो संसार है मेरे डर से कांपता है, सारे देवी देवता भी मेरे से डर से कांपते हैं, लेकिन तुम में इतना शक्ति इतना बल जो है कहाँ से आ गया कि तुम जो है इस तरह से मेरे सामने ये बोल रहे हो। तो प्रहलाद महाराज वहां पे कहते हैं कि जिनसे आपको शक्ति मिल रही है मुझे भी वही शक्ति मिल रही है। मतलब वो पूरी तरह से इस बात को जान रहे हैं, पूरी तरह से बात को मान रहे हैं कि सारे शक्ति के स्रोत, सारे कुछ के स्रोत जो है वो भगवान ही है। तो वही कह रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये जानना, पहली बात तो हम लोग जब भक्तों के संग में आते हैं, हम लोग भक्तों के संग में अध्ययन करते हैं, गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, तो ये बात को हम जानते हैं, जान लेते हैं कि सब कुछ के स्रोत जो है भगवान ही है। और जब इसका हम भजन करते हैं, भजन करने के मतलब जब इसको हम रिपीट करते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार बोलते हैं, अलग अलग तरह से भक्तों से अलग अलग तरह का उनका रिलेशन सुनते हैं, तब हम धीरे धीरे इस बात को मानने भी लगते हैं। अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है तो बहुत सारी चीजों को हम जान तो रहे हैं लेकिन उसको हृदय से मान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम इसको हृदय से मान नहीं पा रहे हैं इसलिए हम लोग जो है पूरी तरह से प्रेम भक्ति में लगे नहीं है और तत्पर इस तरह से पूजा में नहीं हुए हैं। तो जानना है और उसको फिर भक्तों के माध्यम से उनके साथ में मिल करके हाथ में आकर के फिर उसको मानना भी है, तब जाकर के जो है हम पूरी तरह से भक्ति में जो है लग पाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पे अलग अलग जो है उपनिषद से भी यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान जो है सारे कारणों के कारण है। तो चूंकि आज हम लोग का जो ये चतुश्लोक गीता का 4 श्लोक कवर करना है, इसलिए तात्पर्य में हम नहीं जाते हैं, अगले हम लोग श्लोक पे पहुंचते हैं, श्लोक संख्या 9 पे। जो ये 4 श्लोक है 10वें अध्याय का, 8, 9, 10 और ये 11, ये है ना, ये इसी को बोलते हैं हम लोग चतुश्लोक भगवद गीता, है ना। आते हैं हम लोग श्लोक संख्या 9 पे उच्चारण करते हैं, श्लोक संख्या 9 का हम लोग। मच्चित्ता मतगत प्राण मच्चित्ता बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्त माम नित्यम् कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मतगत प्राण मच्चित्ता मद्गत प्राण परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यम् कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राण मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति च। अनुवाद में आते हैं हम लोग। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन उनके जीवन मेरी सेवा में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को
और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में तथा मेरे विषय में बातें करते हुए बातें करते हुए परम संतोष का परम संतोष संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तथा संतोष तथा आनंद का आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यंति च रमंती च, है ना। तो क्या है कि मेरे शुद्ध भक्तों के विचार, तो शुद्ध भक्त जो है, तो पहले श्लोक में भगवान ने बता दिया कि शुद्ध भक्त कौन बन सकते हैं, जो इस बात को जान जाते हैं कि सारे कारण के कारण जो है मैं ही हूँ, भगवान कृष्ण ही सारे कारण के कारण है, इस बात को जान जाते हैं, तो वही जो है फिर जो है तत्परता से प्रेम भक्ति में लगते हैं और वो फिर शुद्ध भक्त बनते हैं। और जो ऐसे भक्त होते हैं उनका विचार उनका जो है हमेशा भगवान में वास करता है और उनका जो जीवन है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में अर्पित हो जाता है। और वो क्या करते हैं, ऐसे भक्त बहुत सारे होते हैं, मतलब है तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन उसमें जो भी आते हैं वो क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, फिर भगवान के बारे में एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे और उसको बता करके सुना करके क्या करते हैं, उसमें बहुत संतोष का आनंद करते हैं और जो है बहुत उसमें संतोष का अनुभव करते हैं और बहुत आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये जो है हम लोग भौतिक जीवन में भी देखते हैं कई बार कि कोई चीज यदि हमें बहुत पसंद आती है और किसी चीज को हम बहुत अच्छे से मानते हैं तो उसका हम बारंबार जो है उसका चर्चा करते हैं। बहुत जो प्रासंगिक है, हम सभी के परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, कई बार छोटे बच्चे तरह तरह के जो है वो कार्य करते हैं, है ना। थोड़ा शरारत भी करते हैं, थोड़ा सा वो जो है वो सबको हंसाने की बात भी करते हैं, वो अपने जो अपने क्रियाकलाप से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर जब हम मिलते हैं इस तरह से, सपोज कि कोई छोटा बच्चा है, उसके उसके पिता उससे दूर रहते हैं, वो माता के साथ जो बच्चा रहता है, तो उस तरह से बहुत सारे वो इस तरह से कार्य करता है। तो जब जब उसकी बातें होती है, उसकी माता की उनके पिता से जब बात होती है तो वो फोन पे इस तरह से शेयर करते हैं, वो आज ऐसे किया, इस तरह से बोला, इस तरह से बोला। या जब मिलते हैं आपस में तो वो दोनों क्या करते हैं, उसके बारे में बातें करके काफी आनंद का अनुभव करते हैं, हर्षित होते हैं। तो सोचिए कि जब एक भौतिक जो कुछ समय के लिए है, उसके उसमें हम लोग जब इतना आनंद का अनुभव करते हैं उसके बारे में बता करके, तो भगवान के बारे में, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करके कितने आनंद की अनुभूति होती होती है। ये जो है हम लोग भी अनुभव कर सकते हैं कि हम लोग भी यदि बार बार जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, एक ही लीला को हम लोग कई बार जब सुनते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमें वहां पर आनंद की अनुभूति होती है। और केवल बोलने वाले को ही नहीं, जो बोल रहे हैं उनको भी, जो सुन रहे हैं उनको भी, दोनों को होता है ना। और इस तरह से तुष्यंति चो रमंती चो, वो इस तरह से वो तुष्ट भी होते हैं, वो संतुष्ट भी होते हैं और बहुत आनंद का भी अनुभूति करते हैं। तो ऐसा ये संभव कब है, कब संभव है, जब हम अच्छी तरह से ये बात जान लें कि सर्व कारण कारण भगवान श्री कृष्ण जो है वो सारे कारण के कारण है, आध्यात्मिक जगत के, भौतिक जगत के, और जो कुछ भी आ रहा है। मैं सुन रहा था लेक्चर में, वहां बता रहे थे गुरु जी कि भगवान ने गीता में कहा है ना, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि सारे जीव हमारे अंश है। और फिर आगे उसके 12वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जो सूर्य का जो तेज है वो मैं हूँ, और चंद्रमा जैसे कि जो जितने भी वनस्पति हैं, जितने भी अन्न है, जितने भी वनस्पति है, वो सारे जो हम लोग साइंस में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि वो सब क्या होता है कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करते हैं, उससे जो है उसमें उसका जो है means वो बढ़ते हैं, उसमें उसका जो है उसमें सारा चीज, उसका गुण आता है, उसका फल निकलता है, उसका पुष्प आता है, वो आता है। लेकिन जो शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं कि सन तो इफेक्टिव है ही, लेकिन जितने भी फल हैं, जितने भी पुष्प हैं, उसमें जो सुगंध है, उसमें जो रस है, वो कहाँ से आता है, वो आता है चंद्रमा से। कार्तिक समय में जब चंद्रमा का प्रकाश उस पे पड़ता है तो भगवान जो है उस चंद्रमा के रूप में जो है वहां पर उस सब में जो है रस भरते हैं, है ना। तो वो सब, उनके सब के स्रोत कौन है, भगवान ही है ना। तो ये जो है
तो वहां से हम लोग देखते हैं, तो यदि हम ये जान पाते हैं कि सारे चीज के, और इवन की हमने वहां पे और भी देखा कि मन करते हैं ना गीता में कि जो हम भोजन करते हैं तो उसको जो पचाने का भी शक्ति जो है वो भगवान से ही आता है। मतलब उनको छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके और कोई भी चीज जो है, कोई भी हम श्वास लेते हैं, हमारे अंदर जो भी ये सारा सिस्टम बना हुआ है वो सारा जो है भगवान का व्यवस्था है ना। शुरू से लेके यदि आप एक एक चीज को देखें, हमें अपने जीवन के एक पहलू को देखें, तो हर जगह जो है आपको, यदि हम थोड़ा सा उसको बारीकी से सोचे तो हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं। इस बात को जब जानते हैं कि सारे कारण के कारण जो भगवान ही है, तभी जो है हम इस तरह से भक्ति कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। और तब जब हम इस तरह से चर्चा करते हैं तब होता है तुष्यंती चौ रमंती चौ, है ना, प्रसन्न होते हैं और आनंद का भी अनुभव करते हैं, आनंद का भी भोग करते हैं। तो समय तो काफी कम है, तो आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 10 में आते हैं। बोलिएगा आप लोग भी। तेषां सततयुक्तानां तेषां तेषां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। मां येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। येन माम् उपयान्ति ते। प्रेम पूर्वक जो प्रेम जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। वे वे मुझ तक आ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान 10वें श्लोक के माध्यम से कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। देखिए क्यों कहा गया है इसको, श्लोकी को क्यों कहा गया है, गीता पूरा जो है पूर्ण गीता इसी में है। ये पहले श्लोक में जो है इसका जो है श्लोक का जो पहला श्लोक है, जो हमारा 8वां श्लोक था, वहां हमने देखा कि सारे कारण के सर्व कारण भगवान ही है। सके में देखा कि फिर भगवान के बारे में चर्चा करके, उसके बारे में जो है कथा करके, चर्चा करके उसके भक्तों से हम लोग उसमें आनंद का प्राप्ति करेंगे और हम संतुष्ट भी होंगे। और यहाँ पे फिर क्या देखना है कि जब ऐसा करते हैं तो हम निरंतर भक्ति में लगते हैं और भगवान फिर हमें इस तरह से बुद्धि देते हैं कि भगवान तक पहुंच सके। यही तो पूरे जीवन का जो है गोल है कि पहली बात तो हम जान पाए कि सारे कारण के कारण जो है भगवान है, सब कुछ के स्रोत वही है। फिर हम उनका जो है उनके भक्ति सेवा में लगे, उनके बारे में चर्चा करें, उनके उनके कथा को सुने, कथा को गाए, कथा को सुनाए इस तरह से, और फिर जो है उसके भक्ति में निरंतर लगे रहे और उस तक जो है पहुंच पाए, है ना, इस तरह से। तो इसलिए जो है इसको जो है पूरे गीता का सार कहा गया है, ये जो 4 श्लोक है। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ। ज्ञान तो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन सब जो है इस ज्ञान को ले नहीं पाते हैं। और भगवान जो है उसको, जब हम उसको देना चाहते भी हैं तो वो इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जब तक उनकी पूरी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, भगवान के भक्तों के ऊपर श्रद्धा नहीं होती है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं होती है, तब तक वो इसको ले नहीं पाते हैं। और जब इसको लेंगे नहीं तो वो उसको इस तरह से अनुभव भी नहीं करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे भी नहीं। तो फिर जो है उनका जो है भगवान तक पहुंच पाना, जो हमारे जीवन का गंतव्य है, जीवन का हमारा लक्ष्य है,
वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत वहीं से होता है कि यदि हम सबसे पहले सभी कारण कारण भगवान को समझें। यदि हम सभी कारण कारण भगवान को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? उसका दुष्प्रभाव क्या होगा? हम जो है अपने आप को कारण समझेंगे, और तो फिर क्या होगा कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये किया जा रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, मैं जो ये सारा कार्य कर रहा हूँ, तो उसमें फिर जो है वो अहम की भावना आएगी, तो फिर हम कर्म बंधन में बन जाएंगे। और सारा कुछ जो है भगवान चलाने वाले हैं, सबके स्रोत वही है, तो उसको लगा कि नहीं मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, मैं मेरे होने से ही हो रहा है, तो फिर जो क्या होगा, इस तरह से हम वहां पे फिर बंधन में बढ़ते जाएंगे, तो फिर हम इससे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहला चीज क्या है कि भगवान को सभी कारण के कारण समझ पाए, उनको जान पाए। ये जो है, तो ये है हमारा कि जो प्रेम पूर्वक मेरे साथ निरंतर लगे रहते हैं, तो कब लगे रहेंगे? जब हम भगवान को सभी कारण कारण जान पाएंगे, तब लगे रहेंगे। तो भगवान जो है हमें उस तरह से ज्ञान भी देंगे, इस तरह का हमें माध्यम दिखाएंगे, इस तरह का हमें जो है संग प्रदान करेंगे, इस तरह का व्यवस्था करेंगे, इस तरह का हमारे आसपास का माहौल देंगे कि जिससे हम भगवान तक पहुंच सके, उनका और भी भक्ति करके और सेवा करके हम उन तक पहुंच सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 11 की तरफ। तेषाम् एव अनुकंपार्थम तेषां तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभाव नाश्याम्यात्मभाव ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वतः। तेषाम् एव अनुकंपार्थम तेषाम् एव अनुकंपार्थम् अहम अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ नाश्यामि आत्मभावस्था ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भासा। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु मैं उन कर्मा के हेतु उनके हृदय में उनके हृदयों में वास करते हुए वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान ज्ञान दीपक के द्वारा दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को ज्ञान अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या कर रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जो अज्ञान है वह अंधकार के रूप में है, और अज्ञान क्या है? अज्ञान वही है कि हम जो है चीजों को एज इट इज नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का नाम क्या रखा? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज नहीं जान पा रहे हैं। हम चीजों को जो है अपने आप से जोड़ते हैं, अपने शरीर से जोड़ते हैं, अपने आप को भी कर्ता मानते हैं, किसी के कारण मानते हैं। यही जो है अज्ञान है, और ये अंधकार के रूप में है। तो भगवान कहते हैं इस अज्ञान को, जो अंधकार है, इसको मैं दूर करता हूँ। प्रकाशमान दीपक के द्वारा जो है, किस प्रकाश क्या है? फिर ज्ञान जो है वो प्रकाश है। भगवान सारे कारण के कारण है, वो जो है सब कुछ जो है उन्हीं के द्वारा अद्भुत है, उनके द्वारा चलायमान है, वही परम भोक्ता है। ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के प्रकाश के द्वारा भगवान जो है हमारे अंधकार को दूर करते हैं, और हमारे हृदय में वास करते हैं। कब? जब हम इस तरह से, जो हमने पीछे श्लोक में पढ़ा, पहले श्लोक में मुक्त है, जब हम भगवान को सभी कारण मानते हैं, उन पे पूरा जो है जानते हैं, और जो है फिर हम जब उनके भक्ति पूजा करते हैं,
ऐसी स्थिति में जो है हम, तो ये जो है इस चारों श्लोक के माध्यम से जो है पूरा जो है हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो प्रदर्शित यहाँ पर होता है कि सबसे पहले जो है हमें सभी कारण जो है वो भगवान को मानना है और सारे द्वारा सभी चीज जो है उनके द्वारा उद्भूत है, उनके द्वारा चलायमान है, उन्हीं कंट्रोल में सारा कुछ है। इवन की हम गीता के समय पढ़ते भी हैं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तभी भगवान थे और वो सब चीज में फिर जब हमारे कण कण में भी वो प्रवेश करते हैं तभी जो है सारा सृष्टि चलायमान है, ये कार्य कर रहा है। हर चीज में हम भगवान गीता में कहते भी है कि जो जल का स्वाद है वो मैं हूँ। फिर जितने भी फल का जो रस है, जो अनाज है, जो भी सब्जियां हैं, जो भी है उसमें जो जो रस है उसका वो सब भगवान है। इवन जो हम जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन हम लोग पाते हैं, उसको भी जो है पचाने का जो शक्ति है, जो दशा अग्नि हमारे है पेट में, वो भी कौन है? भगवान है। तो इस तरह से जब भगवान का हर चीज में, हर जगह जो इस तरह से हम देख पाते हैं, तब जो है भगवान का निरंतर रूप से जो है उनका हम स्मरण कर पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं। और तब जो है भगवान इस तरह से हम करते हैं, तब जो है भगवान हमारे हृदय में और भी जो थोड़ा कुछ भी अंधकार बचा हुआ है और ज्ञानता हमारे हृदय में है, कई बार हम चीजों को जान तो लेते हैं बट मान नहीं पाते हैं, तो उस अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश से दूर करते हैं और फिर जो है हमें इस तरह का मार्ग प्रशस्त करते हैं, इस तरह का माहौल देते हैं, इस तरह का हमें संग प्रदान करते हैं कि जिससे जो है भगवान के पास, भगवान तक हम पहुंच सके, अपने जीवन का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है उसके और हम अग्रसर हो सके। तो ये जो है, ये जो चतुर्थ श्लोक की गीता है, ये 4 श्लोक यहाँ पर है। तो इस श्लोक पे तो चर्चा, बहुत लंबा चर्चा होता है। मैंने तो बहुत शॉर्ट में किया और मैं बहुत कुछ मैं बता भी नहीं पाया आप लोग को, बोल भी नहीं पाया, समय कम होता है यहाँ पे। और तो जो भी मैंने बोला है वो जो मैंने सुना है वैष्णव भक्तों से अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग लेक्चर में, उसके अलावा मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया है। तो ये बहुत विस्तार है, फिर भी जो भी संक्षिप्त में हुआ मेरे से मैंने बोलने का प्रयास किया। कुछ त्रुटि हो गई हो मेरे से बोलने में तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, और आशीर्वाद दीजिएगा कि ये आने वाले दिनों में और भी अच्छे से मैं सेवा कर सकूँ आप लोगों का। हरे कृष्णा। नमः प्रणाम से भक्तों के चरणों में। तो किन्हीं भक्त का कोई कमेंट है, धन्यवाद प्रभु जी। या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या किसी का कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं।